MDSU अजमेर कला सेज में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपके सामान्य हिंदी BA फर्स्ट ईयर MDSU सिलेबस के अनुसार हम आज आपका पहला अध्याय शुरू करेंगे, जिसका नाम है गंगा अवतरण। तो इसका कवि परिचय पढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रेरणेता और भारतीय नवोन्मेष के प्रतीक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में जगत सेठ के रूप में प्रसिद्ध सेठ अमीचंद के परिवार में हुआ था। नवाब सिराजुद्दौला के दरबार में उनका बहुत मान था। जब वे 5 वर्ष के थे तो उनकी माता पार्वती देवी का देहांत हो गया। जब हरिश्चंद्र 10 वर्ष के हुए तो उनके पिता गोपाल चंद्र का साया भी उनके सिर से उठ गया। उनकी भी माता मोहन बीबी का बालक हरिश्चंद्र से कोई लगाव नहीं था, इसीलिए इनकी परवरिश का दायित्व काली कदमादाई तथा एक तिलकधारी नौकर पर रहा। बालक हरिश्चंद्र की शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी। बालक हरिश्चंद्र स्वभाव से चंचल, उद्यत और स्वतंत्र प्रकृति के थे। मेधावी होने के कारण वे परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते रहे। उनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी तथा वे कुशाग्र बुद्धि के थे, यानी कि उनकी याददाश्त बहुत तेज थी और वे बहुत इंटेलिजेंट भी थे। उस काल में काशी के धनाढ़ियों में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी ही ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेजी जानते थे। हरिश्चंद्र अंग्रेजी पढ़ने के लिए राजा साहब के पास जाया करते थे और उन्हें गुरु जैसा सम्मान देते थे। उन्होंने कॉलेज में जाना तो छोड़ दिया, पर स्वाध्याय जारी रखा, यानी कि सेल्फ स्टडी उन्होंने जारी रखी। साथ ही उन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के अलावा मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू आदि भाषाएं अपने आप सीखी। प्रतिभा संपन्न होने के कारण उन्होंने बचपन में ही काव्य रचना आरंभ कर दी, पर आरंभ में उन्होंने श्रृंगार रस की कविताएं लिखी। 1884 ईस्वी में उनकी बलिया यात्रा अंतिम यात्रा कही जाएगी। वह पहले से अस्वस्थ हैं, पर बलिया में उनका दिया गया भाषण हिंदी भाषा तथा साहित्य के अनेक प्रश्नों का एक ऐतिहासिक भाषण है तथा हिंदी साहित्य के इतिहास में दस्तावेजी महत्व रखता है। एक और साहित्य और भाषा की अनन्य सेवा तो दूसरी ओर कौटुंबिक परेशानियों से उनके शरीर को जर्जर कर दिया था। 6 जनवरी 1885 ईस्वी को मात्र 34 वर्ष 4 माह की उम्र में ही उनका देहांत हो गया। इस अल्प आयु में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा और साहित्य की जो सेवा की, उसने आधुनिक युग का सूत्रपात किया। जहां उन्होंने विपुल साहित्य की रचना की, वहीं हिंदी भाषा की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए उसे जन आंदोलन की भाषा बनाया। विभिन्न साहित्यिक विधाओं पर मौलिक ढंग से लिखा तो साहित्य का नया शास्त्र विकसित करने की दिशा में पहल की। उन्होंने समझ लिया कि जनमानस को प्रभावित करने की दृष्टि से नाटक सबसे सशक्त विधा है, इसीलिए उन्होंने नए नए नाटक लिखे, उनका मंचन किया तथा इनके द्वारा जन जागरण का कार्य भी किया। एक कविता है तो इसे गंगा वर्णन भी कहते हैं और गंगा छवि भी कहते हैं। तो इस कविता की शुरुआत करते हैं। गंगा अवतरण या गंगा वर्णन कविता भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध नाटक सत्य हरिश्चंद्र से उद्देशित है। इस कविता में कवि ने गंगा के महात्म्य का वर्णन किया है।
गंगा की नव उज्ज्वल जल धाराएं हीरो के हार के समान सुशोभित हो रही हैं और बीच बीच में छिटकने वाली बूंदें उसे हार में पिरोई गई मोतियों के समान दिखाई दे रही है। पवन के झकोरे पाकर चंचल लहरें इस प्रकार बन मिट रही हैं जिस प्रकार संसारी लोगों के मनों में नाना प्रकार यानी अनेक प्रकार की इच्छाएं जगती और मिटती रहती हैं। संसारिकों के लिए ये गंगा सौख्य की सीढ़ी है। इस दर्शन स्नान जलपान से दैहिक वैदिक भौतिक तीनों प्रकार के ताप मिट जाते हैं। यह भगवान शंकर के सिर पर विराजते हैं। राजा भगीरथ के प्रयासों से इसने धरती पर आकर सागर के 60,000 बेटों का या पुत्रों का उद्धार किया। काशी के घाटों की शोभा देखने योग्य है। कहीं छतरियां सजी हैं, कहीं श्वेत पताकाएं लहरा, कहीं नौबत बज रहे हैं, कहीं ब्राह्मण वेद मंत्रोच्चार कर रहे हैं, कहीं योगी ध्यान मगन हैं और कहीं सुंदर स्त्रियां स्नान कर रही हैं। गंगा का ये छटा अद्भुत है। गंगा वर्णन कविता का पहला पद्य। नव उज्ज्वल जलदार हार हीरक सी सोहती, बीच बीच शहरती बूंद मध्य मुक्ता मणिपोती, लोल लहर पवन एक पे एक इमी आवत, जिमी नरगण मन विविध मनोरथ करत मिटावत। इसके शब्दार्थ देखते हैं। नव का अर्थ है नई, उज्ज्वल पवित्र, हीरक हीरा, चहरती छिटकती है या उछलना, मुक्ता का अर्थ है मोती, पहुती का अर्थ है पिरोना, लोल का अर्थ है चंचल, पवन हवा, इमी का अर्थ है इस प्रकार, आवत का अर्थ है आती है, जिमी का अर्थ है जिस प्रकार, नरगण का अर्थ है मनुष्य, मनोरथ का अर्थ है अभिलाषा। इस पद्यांश की हम प्रसंग देखते हैं तो इसके प्रसंग में हम लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पद्य संकलन के गंगा वर्णन से उज्जित हैं। इसमें कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गंगा की शोभा का अलंकारिक वर्णन किया है। यहाँ कवि ने गंगा के बाहरी सुंदरता का चित्रण करते हुए कहते हैं कि व्याख्या। कवि कहता है कि गंगा की स्वच्छ एवं शुद्ध नवीन जलधारा हीरे के हार की तरह शोभायमान हो रही है। जिस तरह हीरे की परवा उसकी श्वेत क्रांति से होती है, उसी तरह गंगा का स्वच्छ जल अपनी पवित्रता से परिपूर्ण है। बहती हुई गंगा का स्वच्छ जल बूंदों के रूप में उछल रहा है जो मोतियों के समान लग रहा है। अर्थात ऐसा लगता है मानो हीरो के हार के बीच बीच में किसी ने मोतियों को पिरो दिया हो। गंगा के पवित्र जल में हवा के प्रभाव से इस प्रकार से एक के बाद एक लहरें उठती हैं, जिस प्रकार से मनुष्य के उन्मुक्त मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं एक के बाद एक आती हैं और फिर मिट जाती हैं। अर्थात जिस तरह मानव मन में इच्छाएं एक के बाद एक आती रहती हैं, उसी प्रकार जल की लहरें एक के बाद एक उठकर आती हैं और समाप्त हो जाती हैं। का कहने का भावार्थ ये है, गंगा नदी भारतीय जनमानस के लिए महज एक जल कुंड नहीं, एक जल का स्रोत नहीं है, बल्कि यह उसकी आत्मा में विराजित वो पावन विश्वास है, वो पावन आस्था, वो पवित्र श्रद्धा है जिसके कारण भारतीयों को सजीवनी शक्ति प्राप्त होती है। विशेष में हम लिखेंगे कि यहाँ कवि ने गंगा नदी की सुंदरता और विविधता चित्रण किया है। ब्रज मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग है। यहाँ इस कविता में रोला छंद है और हम यहाँ पाते हैं कि शांत रस है, प्रसाद गुण है, गय शैली है। अलंकार हार हीरक में अनुप्रास है, हीरक सी में उपमा है, अलंकार है, बीच बीच में पुनरुक्ति है, लोल लहर लही अनुप्रास जिमी उदाहरण अलंकार है। दृष्टांत अलंकार भी हमें यहाँ पर विशेष रूप से दिखाई देता है। पद्यांश दूसरा देखेंगे।
सुबह सर्वग सोपान सरिस सब के मन भावत, दर्शन मंजन पान त्रिविध भय दूर मिटावत, श्री हरिपद नक चंद्रकांत मणि द्रवित सुधारस। दूसरे पद्य के शब्दार्थ देखते हैं। सुबह का अर्थ है अच्छे भाग्य, सौभाग्यशाली। सोपान करते सीढ़ी, सरिस करते समान, भावत करते अच्छा लगना, मंजन करते स्नान, त्रिविध व्यय करते दैविक भौतिक दैहिक तीन प्रकार के व्यय। श्री हरि का अर्थ है भगवान विष्णु, पद पैर, द्रवित पिघलकर, नक नाखून, सुधारस अमृत, मंडन शोभा बढ़ाना, भव संसार, सूर्य देवता, सर्वस सर्वस्व। अब इस पद्य की प्रसंग में आपको इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक पद्य संकलन के गंगा अवतरण से उज्जित हैं। इसमें कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गंगा वर्णन की शोभा का अलंकारिक वर्णन किया है, जिसमें गंगा की सुंदरता और भव्यता का वर्णन किया गया है। अब इस पद्य की व्याख्या। ये गंगा नदी अत्यंत सुंदर सौभाग्य प्रदान करने वाली है। स्वर्ग की सीढ़ी के समान लोगों को सुख में संपन्न और आनंददायक जीवन देने वाली है। ये संपूर्ण जीव जगत को पाती हैं। इसके जल के दर्शन करने से, उसमें स्नान करने से, गंगा जल पीने से मनुष्य के शरीर के तीनों प्रकार के दोष दैहिक और दैविक भौतिक नष्ट हो जाते हैं। गंगा नदी विष्णु भगवान के पांव के नाखून रूपी चंद्रकांत मणि के पिघलने से बनी है और अमृत के समान जीवनदायी जल सारे भारतवर्ष पृथ्वी को प्रदान करती हैं। यह ब्रह्मा देव की कमंडल की शोभा बढ़ाती हैं। ये संसार के सभी कष्टों का नाश करते हैं और संपूर्ण देवलोक भी गंगा नदी की पूजा अर्चना करता है, उससे मान देता है, सम्मान देता है और उससे सुख प्राप्त करता है। कवि के कहने का भावार्थ यह है कि जिस प्रकार गंगा नदी का जन्म अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है, उसी प्रकार ये गंगा नदी भारतीय जनमानस के लिए अत्यंत गरिमामयी जीवनमयी है। ये गंगा नदी प्रत्येक भारतीय के हृदय में इस प्रकार विराजित है जिस प्रकार ईश्वर के प्रति आस्था। कवि का कहने का भावार्थ यह है कि गंगा नदी की लहरें कर्म से इस प्रकार आती हैं कि ऐसा लगता है कि स्वर्ग की सीढ़ियाँ हो। वह स्वर्ग की सीढ़ियाँ सबको मन को मोह लेती हैं, मोहक लगती है मन को। और गंगा के दर्शन, गंगा जल के स्नान करने से और गंगा जल को पीने से सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इस संसारिक के 3 कष्ट होते हैं, जैसे कि दैहिक और कष्ट और दैविक कष्ट और भौतिक कष्ट। ये तीनों ही कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु के चंद्रकांत रूपी नाखून से अमृत रूपी धारा बहकर गंगा नदी का अवतरण हुआ है तथा भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल की शोभा गंगा नदी बढ़ाती है। विशेष यहाँ कवि ने गंगा नदी की सुंदरता का वर्णन विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से किया। शुद्ध साहित्य की खड़ी बोली में ब्रज भाषा की प्रधानता है। शांत रस है, प्रसाद गुण है, रोला छंद है, गई शैली है, लक्षणा शब्द शक्ति है। अलंकार इसमें सोबग, सरुंग, सोपान, अनुप्रास्त अलंकार, सरिस में उपमा, देखने से, नहाने से, पीने से उल्लेख अलंकार है। चंद्रकांत, मणि, रूपक अलंकार इत्यादि अलंकारों का प्रयोग किया गया। शिव सिर मालती माल, भागीरथ नरपति पुण्य फल, इरावत गज गिरिपति हिम नग कंठहार कल, सगर सुवन सट सहस परस जल मात्र उदाहरण, ए गिनित धारा रूप धारी
सागर संचालन। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पद्य संकलन के गंगा अवतरण से उदित हैं। इस कविता में गंगा नदी के अनेक प्रकार के दृष्टांतों से वर्णन किया गया है। तीसरे पद्य के शब्दार्थ देखें। माल काटते माला। भागीरथ एक रघुवंशी राजा है जो गंगा नदी को धरती पर लाया था। पुण्य फल काटते अच्छे कर्मों का फल। कंठहार, गले का हार। इरावत, इंद्र का हाथी। कल, सुंदर। 60 सहस 60,000। परस, स्पर्श या छुअन, छूना। उदाहरण करते उद्धार। अगिनत, असंख्य। संचारण, संचरित होना या सिंचित। सगिरत, भागीरथ के पूर्वज। गिरिपति, हिम, हिमालय। इस पद्य की व्याख्या। कवि कहता है कि ये गंगा नदी भगवान शिव के सिर पर जो मालती माल है उसके बीच स्थित है। गंगा नदी महाराज भगीरथ की तपस्या से और उनके अच्छे कर्मों से अर्थात उनके अच्छे कार्यों से प्रसन्न होकर उनके परिणाम स्वरूप गंगा नदी धरती पर आई। गंगा नदी पृथ्वी पर आते समय महाराज देवराज इंद्र के हाथी ऐरावत की भांति सफेद और मोटी धारा के रूप में बहती है। गंगा नदी पर्वतों के स्वामी हिमालय पर्वत जो कि बर्फ से ढका हुआ है उसके बीच गले की सुंदर माला के रूप में शोभायमान है। उसने महाराज सगर के 60,000 पुत्रों के मुक्ति के लिए गंगा नदी को पृथ्वी पर लाए हैं। महाराज सगर के 60,000 पुत्रों के केवल जल के स्पर्श मात्र से होने पर मोक्ष देने का गुण रखने वाली गंगा नदी भारतीय जनमानस में भी सबको मुक्ति देती है। गंगा नदी अनेक धाराओं का रूप धारण करके समुद्र को सींचती है। कवि का कहने का भावार्थ ये है कि गंगा नदी अपने अनेक कारणों से, अनेक नामों से, अनेक दृष्टांतों से भारतीयों के मन में विशेष आस्था, विशेष विश्वास बनाए हुए हैं। गंगा नदी विविध रूपों का अत्यंत आकर्षक चित्रण है। विशेष भारतीय देव संस्कृति की झलक प्रस्तुत की है। शुद्ध साहित्य खड़ी बोली के साथ ब्रज भाषा आदित्य है, यानी ब्रज भाषा के अधिक से अधिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण, लक्षणा, शब्द शक्ति, रोला छंद, गेय शैली। अलंकार इसमें गंगा नदी विभिन्न दृष्टांतों से अर्थात उल्लेख अलंकार है और अनुप्रास अलंकार, पद्मेत्री अलंकार, स्मरण अलंकार, कारण अलंकार, दृष्टांत अलंकार और महाराज सगर के 60,000 पुत्रों से यहाँ स्मरण अलंकार है। पद्य 4। काशी कहें पेरे जानी, ललकी बेटियों जब दाई। सपने हो नहीं तेजी रही, अंकन लपटाई। कहूँ बंधे नव घाट, उच्च गिरिधर समसोहत। कहूँ छत्री, कहूँ मेढ़ी, बड़ी मनमोहत जोहत। शब्दार्थ। काशी, काशी, ललकी, लपकर, बेटियों, पेट करना, दाई, दौड़कर, सपने हूँ, सपने में भी, और तेजी, त्यागी, छोड़ती हैं। अनकन, गले लगाना, गोद में लिपटकर, नव, नए, सोहती, शोभित होना।
या सुशोभित होना, मोहित करना, मेड़ी बैठने की जगह होती है, और जोहत इंतजार करना। प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक पद्य संकलन के गंगा अवतरण से उद्यत हैं, जिसके कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। हाँ, कवि ने गंगा नदी के साथ साथ काशी नगर, वह काशी जो शिव की पीरी नगरी है, उसकी सुंदरता का वर्णन भी किया है। और वह बताते हैं कि गंगा नदी काशी के प्रति क्या दृष्टिकोण रखती है, और वह उसका सौंदर्य किस प्रकार एक नया रूप धारण कर लेता है। व्याख्या: काशी को अत्यंत प्रिय जानकर गंगा नदी सारे संसार में बड़ी तेजी से दौड़ती हैं, ताकि जल्दी से काशी से वो मिल पाएं, और सपने में भी वह काशी का ख्याल नहीं छोड़ती हैं। अर्थात गंगा नदी काशी में पहुंचकर कुछ विराम के साथ बहती है, और वह हमेशा काशी की गोद में लिपट कर रहती हैं। कहीं गंगा नदी के घाट बंधे हुए हैं, वह इस प्रकार बंधे हैं जैसे हिमालय के समान सुंदर लग रहे हैं या शोभायमान हैं। गंगा नदी के घाट पर कहीं मेड़ी बनी हुई है, और वह सब देखने में मन को अत्यंत मोहक लगते हैं, और काशी भी दर्शकों का अपने दिल से स्वागत करती हैं। कवि का कहने का भावार्थ यह है कि गंगा नदी को काशी से अत्यंत प्यार है। भगवान शिव की इस नगरी से मिलने के लिए वह जग में या इस संसार में बड़ी तेजी के साथ दौड़ती हैं। सपने में भी काशी का विचार नहीं छोड़ती, और वह हमेशा उसकी गोद में समाई रहती हैं। कहीं गंगा नदी की किनारे पर बड़े बड़े घाट बंधे हुए हैं, यानी नाव का बेड़ा बंधा हुआ है, और यहाँ ऊंचे पर्वत हिमालय के समान सुशोभित हैं। कहीं छतरियाँ बनी हुई हैं, और यह सब देखने में मन को आकर्षक लगते हैं और मन को शांति देते हैं, और काशी की नगरी दर्शकों का अपने दिल से स्वागत करती है। गंगा नदी काशी में आकर नए रूप रंग में ढल जाते हैं, जो भक्तों के लिए विशेष स्वरूप दिखाई देता है। विशेष यहाँ गंगा नदी के साथ साथ काशी की सुंदरता का भी वर्णन है। शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग है। शांत रस, प्रसाद गुण, अभिधा शब्द शक्ति है, रोला छंद और वर्णन शैली है। अलंकार काशी कहें अनुप्रास, गंगा नदी काशी के लिए दौड़ना, मानवीकरण अलंकार, गिरिवर सम में उपमा अलंकार, कहीं छतरी कहीं मेड़ी उल्लेख अलंकार का सुंदर और सटीक प्रयोग यहाँ पर हम देखते हैं। पद्य 5। धवल दामन चहुंद और फेरत दूजा पताका, गहरते घंटा दोनी धमकते दूसा करी साका, मधुरी नौबत बचत कहूँ नारी नर गावत, वेद पढ़त कहूँ द्विज कहूँ जोगी ध्यान लगावत। अब इस पद्य के शब्दार्थ। धवल का अर्थ है सफेद, दाम मंदिर, फेरत फेराना, दूजा ध्वजा, पताका का अर्थ है झंडा, देहरत का अर्थ है घंटे की ध्वनि, दोसा नगाड़ा, साका तीव्र ध्वनि, द्विज ब्राह्मण, कहूँ यानी कहीं। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पद्य संकलन के गंगा अवतरण से उदित हैं। इसमें कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने
गंगा की शोभा का वर्णन किया है। व्याख्या: काशी नगरी और गंगा नदी दोनों ही पवित्र स्थान हैं और इस गंगा नदी के घाट पर हर जगह सफ़ेद रंग के झंडियाँ और झंडे लहराते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ प्रतिपल घंटियाँ की आवाज़ सुनाई देती हैं और कहीं बहुत बड़े नगाड़े की आवाज़ भी सुनाई देती हैं, तो कहीं बाजुओं की मधुर स्वर सुनाई देता है, कहीं नौबत मधुर मधुर बजती हैं और कहीं स्त्रियां और पुरुष मिलकर बड़े मधुर स्वर में गंगा नदी की स्तुति करते हैं और यहाँ पर गंगा नदी का भजन गाते हैं और कहीं घाटों पर ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कहीं साधु सन्यासी ध्यान लगाकर बैठे हुए दिखाई देते हैं। कवि का कहने का भावार्थ ये है कि गंगा नदी और काशी दोनों एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं और दोनों ही एक दूसरे के अनुसार मुक्ति का धाम है। जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है वह जाकर प्राप्त कर सकता है और वह वहाँ पर मुक्ति का मार्ग सफलतापूर्वक पा सकता है। यहाँ जाकर भक्ति और भगवान में विलीन हो सकते हैं। विशेष यहाँ गंगा और काशी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग है। अभिधा शब्द शक्ति, शांत रस, प्रसाद गुण, रोला छंद है, वर्णात्मक शैली है और गेय शैली है और अलंकार धवल धाम में अनुप्रास, दूजा पताका में उल्लेख अलंकार, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों का उल्लेख है इसलिए यहाँ पर उल्लेख अलंकार है। नारी नर से पद्यमेंत्री अलंकार आदि अलंकारों का सुंदर और सटीक प्रयोग हमें यहाँ पर दिखाई देता है। पद्य 6 और 7 का एक साथ ही प्रसंग और व्याख्या देख लेते हैं। कहूँ सुंदरी नाहत नीर कर जुगल उचारत, जुग अम्बुज मिली मुक्त उच्च मनु सुच निकारत, दोवत सुंदरी वदन कर्ण अति ही छवि पावत, वारिधि नाते शशि कलंक मनु कमल मिटावत, सुंदरी शशि मुख नीर मध्य इमी सुंदर सोहत, कमल पेली ललही नवल कुसुमन मन मोहत, दिठी जहीं जह चात रहत तिथि टहरी, गंगा छवि हरीश चंद्र कछु बरने नहीं जाई। शब्दार्थ: कहूँ कहीं, बारी पानी, कर जुगल दोनों हाथ, उच्चारत करते उछालना, जुगल अम्बुज दोनों कमल, मुक्त गुच्छ मोतियों का गुच्छा, स्वच्छ स्वच्छ पवित्रता, बदन मुख शरीर, छवि स्वरूप और वारिधि समुद्र, शशि चंद्रमा, मिटावत मिटाना। अपद्य 7 के शशि चंद्रमा नीर पानी इमी इस प्रकार सोहत सुशोभित हैं, कमल बेली कमल की बेल, लहलली यानी लहराना, नवल नए, कुसुमन फूल, मोहत मोहित करना, दिट्ठी का अर्थ है दृष्टि, तिहिति यानी वहीं टहराई ठहर जाती हैं, छवि सौंदर्य, बरनी वर्णन। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र द्वारा रचित गंगा वर्णन शीर्षक कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने काशी के गंगा तट की शोभा का अलंकारिक वर्णन किया है। व्याख्या: कवि कहता है कि काशी नगरी में गंगा तट पर अनेक स्त्रियां स्नान कर रही हैं। वह गंगा की स्वच्छ शुभ
जलधारा में क्रीड़ा करती हुई अपने दोनों हाथों से जल राशि को उछाल रही हैं। उनके कमल के समान सुंदर हाथों से उछलता हुआ जल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल गंगा जल में साफ करके मोतियों के गुच्छों को निकाल रहे हैं। वहीं पर सुंदरियां अपने सुंदर हाथों से मुख को धो रही हैं। उस समय वे ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मानो दोनों हाथ रूपी कमलों का जन्म सागर से हुआ है और चंद्रमा भी समुद्र से मंथन करके निकला। इसलिए सहोदय संबंध होने से वे दोनों हाथ रूपी कमल अपने मुख रूपी चंद्रमा के कलंक को धो रही हैं या चंद्रमा के कलंक को मिटा रहे हैं। कहीं पर सुंदरी नारियों के मुखों के प्रतिबिंब गंगा जल में पड़ रहे हैं। वह प्रतिबिंब इस तरह दिखाई देते हैं और इस प्रकार शोभायमान है मानो गंगा जल की कोई कमल बेली लहरा रही हो और उसमें नए नए फूल खिल रहे हो। इस तरह का सौंदर्य दर्शकों के मन को मोहित कर रहा है। कवि कहता है कि वहाँ गंगा तट पर जहाँ जहाँ पर दृष्टि जाती है वहीं वहीं पर वह प्रकृति सौंदर्य को देखकर एकदम अटक जाती है। कवि कहता है कि गंगा की छवि अनुपम है। उसकी शोभा या प्रकृति सुषमा का सही वर्णन नहीं किया जा सकता है। गंगा की जलधारा की शोभा वर्णन की गई है तथा काशी नगरी के गंगा के तट अत्यधिक रमणीय लगते हैं। विशेष गंगा में स्नान कर रहे सौंदर्यों का अलंकृत वर्णन किया गया है। दूसरा, शब्दावली तत्सम प्रदान है। अनुप्रास, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।